Morning class 3. I hope you all will be fine and safe. Today is Tuesday 25 May 2021. My dear students, open your books, page number 12 and 13. We started our unit number 2 in which we done our reading We Must Find Water part 1. Today we done our reading part 2, which is We Must Find Water part 2. Okay, my dear students, look at both. Before doing our reading, we done our lesson number 4, which is about sentences, conjunctions. कंजक्शंस जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है जो जिसका काम क्या होता है. कंजक्शंस वर्ड्स यूज टू जॉइन सेंटेंसेस. ये टू सेंटेंस को जॉइन करने के लिए यूज होता है. इसके एग्जांपल है बट, एंड, बिकॉज, टू. इस तरह के जो वर्ड सेंटेंस में यूज होते हैं ये हमारे पास कंजक्शंस होती हैं. कंजक्शन का काम है सेंटेंस को आपस में जोड़ना, उसको कवर करना. ओके, उसको ज्वाइन करना. दो सेंटेंस को आपस में मिलाने का काम कंजक्शन करता है. इसमें हम एक्सरसाइज ए बी दोनों रिलेटेड है कंजक्शन से. ये दोनों इसी से करेंगे. बुक में है ये, मैं अभी आप लोग को बताती हूँ. फिर हम लेसन 5 करेंगे, वी मस्ट फाइंड वाटर पार्ट 2. इसमें हम रीडिंग करेंगे. इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं. डिक खोदने को कहते हैं, डिपार्टमेंट शोबे को कहते हैं, फ्लोइड बहाव को कहते हैं, फ्लोइड बहाव को कहते हैं. नेस्टी स्टिंग, वेरी बैड. नेस्टी स्टिंग जो है वो सांप की डंग को कहते हैं. जो गंदी किस्म की, बैड किस्म की, जो ख़राब किस्म की वो जो डंग मारता है उसको नेस्टी स्टिंग बोलते हैं. फ्लडेड सैलाब को कहते हैं. ऑटमन वाइपर जो है ये उस्मानी सांप है. ये एक सांप की एक नस्ल है. सांपों की भी नस्ल होती है ना, तो ऑटमन जो वाइपर है ये वो सांप है जो वाइपर की फैमिली से, सांपों की फैमिली का जो नाम है वाइपर, उससे बिलोंग करता है. अच्छा बच्चों, अपनी बुक की तरफ आ जाएं. पेज नंबर 12-13 पे आज की डेट देखें. अपनी बुक पे आ गए हैं. पेज 12 और 13 पे मैंने डेट लिख ली है. यूनिट 2 लेसन 4 सेंटेंसेस कंजक्शंस. मैंने कंजक्शंस आप लोग को समझाया है, बस हम रीड करेंगे. नंबर 1 डन है. नंबर 2 से इट्स वेरी हॉट दीज डेज डैश अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन केव्स. आजकल बहुत गर्मी है, सो इसलिए. बहुत अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन केव्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो केव्स में रहते हैं. तो वी राइट सो. यूजुअली द समर आर ड्राई. आम तौर पे जो गर्मी होती है वो खुश्क होती है. डैश सम टाइम इन रेन्स वेरी हार्ड. लेकिन कभी कभार क्या होता है, बहुत सख्त बारिश होती है गर्मियों में भी. बट, लेकिन. ओके, सेंटेंस में किसी बात की वजह बतानी हो तो सो यूज़ होता है. बट अगर एक बात के बाद दूसरी बात बताई जा रही हो तो बट यूज़ होता है. और एंड, एक बात के बाद अगर दूसरी बात बतानी हो तो एंड यूज़ होता है. They bought 2 camels dash made cheese from the milk and made cheese from the milk. उन्होंने 2 ऊँट खरीदे और क्या करना था, और चीज़ बनानी थी दूध, उसके दूध से. There were solar panels dash they had electric lights underground. So they had electric lights underground. उन्होंने सोलर पैनल्स लगाने थे. सोलर पैनल्स मतलब सोलर बिजली यूज़ करने के लिए जो बड़े बड़े पैनल्स होते हैं जिससे सोलर चार्ज होके हमें लाइट देता है. तो कहते हैं इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट्स ज़मीन अंडरग्राउंड लगाई हैं. वी कुडंट गेट अ मोबाइल सिग्नल बट वी कुड यूज़ द वाईफाई. हमें मोबाइल सिग्नल नहीं मिल रहा, बट लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर सकते हैं. क्या यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई. ओके, जॉइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कंजक्शंस एंड बट, सो, बिकॉज. ये यूज़ करके आप लोगों ने कहते हैं इसको कंप्लीट करें. नंबर 1 है वी 1 डन है. सेकंड से वी वर टाइट एंड हंग्री. हम थके हुए हैं और भूखे हैं. फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगाएं. बट वी कंटिन्यू वॉकिंग, लेकिन हमने फिर भी चलना नहीं रोका. वुल्फ्स डोंट लाइक फायर. वुल्फ्स को आग नहीं पसंद. डॉट को फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगाएं. और सो वी केप्ट द कैंप फायर बर्निंग ऑल नाइट. आई डिडंट स्लीप वेल. मैं अच्छे से नहीं सो सका. डे ग्राउंड वॉज
द ग्राउंड वॉज सो हार्ड, क्योंकि बिकॉज द ग्राउंड वॉज सो हार्ड, ज़मीन सख्त थी। बाबा थॉट दैट द केव्स वुड बी कूल इनसाइड, बाबा ने कहा सोचा कि केव जो है वो अंदर से ठंडा होगा। जो केव गार को कहते हैं, गार जो उनको मिला था वो ठंडा होगा। एंड ही वॉज राइट, और वो सही थे। नंबर 6 है आई स्क्रीम लाउडली, मैं ऊंचा चीखी बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ स्नेक, क्योंकि मुझे सांपों से डर लगा। आई लाइक राइडिंग ऑन अ डंकी, मुझे पसंद है डोंकी पे राइड करना। माई सिस्टर्स प्रेफर राइडिंग ऑन अ केबल, बट लेकिन मेरी बहन ने क्या प्रेफर किया, ऊंट पे सफ़र करना। एक्सरसाइज सी नहीं है इम्पोर्टेंट, इसको क्रॉस कर दें। नाउ कम टू पेज नंबर 13 इन विच वी डू आवर रीडिंग पार्ट 2। वी मस्ट फाइंड वाटर पार्ट 2। अच्छा, प्रीवियस ज़रा रीडिंग पे आ जाते हैं। वहाँ पे हमने कहाँ तक छोड़ा था? हमने यहाँ से छोड़ा था कि उनको मिस्टीरियस टनल मिला था हिल साइड पे, और उन्होंने क्या किया, बाबा एक्सप्लेन लकीली आई हैड माई ड्रोन, इट हेल्प मी टू फाइंड दिस टनल। उनको टनल मिला ड्रोन की मदद से, और बाबा बहुत सब खुश थे। उन्होंने फिर क्या किया, वी टाइड आवर डोंकी एंड कैमल्स, उन्होंने अपनी डोंकीज़ और कैमल्स को टाइट किया और उस टनल के अंदर इंटर हुए। द एंट्रेंस ऑफ वन ऑफ मेनी अंडरग्राउंड सिटीज़ इन दिस एरिया। अब बच्चों ने बाबा से पूछा कि हम यहाँ क्यों जा रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि इस टनल के रास्ते बहुत सारी सिटीज़ का रास्ता निकला हुआ है। अब आगे क्या होता है टनल के अंदर उनके साथ, ये पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। विच डेंजर डिड दे डिस्कवर अंडरग्राउंड, अंदर जब ज़मीन के अंदर गए वो लोग, तो उनको कौन कौन सी चीज़ें ख़तरनाक उनको मिली। We learned from Baba that many of these underground cities date back 2700 years. कहते हैं हमने बाबा से सीखा, बाबा ने उनको बताया कि ये जो ज़मीन की नीचे वाली जो शहरें हैं ये 2700 years पहले के हैं। He told us the rock called Tufa is very soft. वो बता रहे थे कि ये जो रॉक थी, ये जो चट्टानी थी, ये टूफा के नाम से ये बहुत मुलायम थी। So it's easy to dig टनल एंड चैम्बर्स, तो इसलिए इसको टनल बनाना और इसको चैम्बर्स बनाना आसान था। सम ऑफ द सिटीज़ हैव एज मैनी एज 5 डिफरेंट लेवल्स, और कुछ सिटीज़ में के पास इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट लेवल पे थी। लाइक अ डिपार्टमेंट स्टोर, जैसे कि डिपार्टमेंट कुछ सिटीज़ में हर किस्म की टनल्स बनी थी। आई एडेड, जैसे कि डिपार्टमेंट्स किसी जगह पे जाएं तो छोटी छोटी डिपार्टमेंट बनी होती है ना, छोटे छोटे घर, तो इस तरह उन कुछ सिटीज़ में टनल्स हर जगह बनी हुई थी। आफ्टर अ फ्यू डेज वी रियलाइज्ड हाउ लकी वी वर टू बी इन आवर न्यू होम। कहते हैं कुछ दिनों के बाद हमें एहसास हुआ कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम इतने अच्छे अपने न्यू घर में इतनी अच्छी न्यू घर में आए हैं। द एयर वॉज ड्राई एंड कूल, हवा जो थी वो खुश्क और सर्द थी। फ्रेश एयर फ्लोइड नेचुरली थ्रू द टनल्स एंड अराउंड द लार्ज राउंड हिल्स हॉल्स, और वो जो हॉल्स उनमें बनी हुई थी, वो जो बड़ी सी जगह पे वो लोग रह रहे थे, कहते हैं कि उससे कुदरती हवा आती जाती थी टनल से। तो इस तरह एक खुशगवार सा मौसम माहौल था उधर। वेयर वी स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप, जो जहाँ पे हम सोए। एट फर्स्ट, पहले आई डिड नॉट रियलाइज दैट वी वर शेयरिंग आवर सिटी विद सम डेंजरस क्रिएचर। कहता है पहले मुझे नहीं पता था कि हम अपनी इस शहर को बहुत सारे डेंजरस क्रिएचर्स मखलूक़ात को कहते हैं, बहुत सारी ख़तरनाक मखलूक़ात के साथ हम इस सिटी में हैं। लुक आउट फॉर स्कॉर्पियंस, देखो बाबा ने कहा वो देखो स्कॉर्पियंस, बिच्छू को कहते हैं, बिच्छू दिखाते हैं बाबा उनको। फिर क्या होता है, दे कैन गिव यू अ नेस्टी स्टिंग, बाबा कहते हैं ये आपको ख़तरनाक तरीके से ढंस सकते हैं। मैंने आप लोग को बोर्ड में लिखवाया था वेरी बैड, बहुत बुरे तरीके से काट सकते हैं। वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म अबव ग्राउंड एंड सम वाटर फ्लडेड डाउन ऑन द वन ऑफ द टनल। कहते हैं एक दिन बहुत तेज़ तूफ़ान आया, स्टॉर्म तूफ़ान को कहते हैं। फिर क्या हुआ कि पानी जो है वो सैलाब का पानी, फ्लडेड सैलाब को कहते हैं, सैलाब ज़दा जो पानी था
वो टनल, एक टनल के अंदर आ गया। वाइल बहुत सारे टनल्स थे ना उन सिटीज़ में, तो एक जिस टनल में ये थे, फिर क्या हुआ, उसमें पानी आ गया। वाइल वी वर स्केपिंग फ्रॉम द मडी वाटर, जबकि हम वहाँ पे जो मडी जो है मिट्टी वाले पानी को कहते हैं, सैलाब का पानी मिट्टी वाला होता है ना, तो ये लोग उस सैलाब वाले पानी से, मिट्टी वाले पानी से बचने की कोशिश कर रहे थे। आई सॉ अ थिन स्टिक लाइक थिन मूविंग थ्रू द वाटर, कहता है कि मैंने एक थिन स्टिक देखी जैसे कि वो पानी में तैर रहा हो। इट वॉज अबाउट 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो 90 सेंटीमीटर लंबा था। विथ अ ब्लैक जिग जैग पैटर्न अलॉन्ग इट्स बैक, और उसकी जो पैटर्न, उसकी जिल्द में जिग जैग पैटर्न बनी हुई थी, ब्लैक कलर की थी वो भी। डोंट गो नियर इट मामा क्राइड, मामा ने रोते हुए कहा उसके करीब मत जाओ। इट्स वेरी पॉइजनस, वो बहुत जहरीला है। दैट वॉज माई फर्स्ट एंड थैंकफुली माई लास्ट फेस टू फेस मीटिंग विद अ ऑटमन वाइपर। वो ऑटमन वाइपर वो सांप था, वो उस्मानी सांप था जो उनको उस सैलाब में नज़र आ रहा था, जो टनल के अंदर आया था। तो वो कहता है कि वो मेरा पहला और आखिरी मुलाकात थी फेस टू फेस, किससे, ऑटमन वाइपर से, उस सांप से, उस्मानी सांप से। ये सांप की एक नस्ल है। ओके, स्टोरी की समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। और अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच डेंजर डिड दे डिस्कवर अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में उनको क्या डेंजर ख़तरा महसूस हुआ? उनको स्कॉर्पियंस मिले, ऑटमन वाइपर्स मिली, जिससे वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हुए। आर द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, लुक इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट से देखकर इसके आंसर दें। नंबर 1 है द सिटी वॉज बिल्ट फ्रॉम ब्रिक्स एंड मड, जो सिटी थी वो ईंटों और मिट्टी से बनी थी। नो, फॉल्स। देयर वर 5 चैम्बर्स बिल्ट इन अ लॉन्ग लाइन, एक ही लाइन में 5 टनल बने हुए थे। नो, द फैमिली स्लेप्ट टुगेदर इन वन ऑफ द टनल, सारी फैमिली एक ही टनल में सोए थे। यस, पूरी फैमिली एक टनल में सोई थी। एट फर्स्ट द राइटर डिड नॉट नो दैट देयर वर डेंजरस एनिमल, स्टार्ट में राइटर जो स्टोरी लिखने वाला था उसको नहीं पता था ना कि यहाँ पे बहुत सारी डेंजरस एनिमल्स हैं। यस, अ रिवर ऑलवेज फ्लोड थ्रू वन ऑफ द टनल, क्या दरिया सिर्फ एक टनल से होकर गुजरती, दरिया का पानी एक ही से गुजरता था? नो, सब से गुजरता था। द राइटर इंजॉय सीइंग द स्नेक, क्या राइटर खुश हुआ सांप को देखकर? नहीं, वो तो खौफजदा हुआ था और उसने शुक्र अदा किया कि मेरी आखिरी और पहली और आखिरी मुलाकात थी ऑटमन वाइपर से। यहाँ पे एक्सरसाइज सी और डी हमने नहीं करना, ये ओमिटेड है। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 6 ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यूनिट नंबर 3 का होगा। यूनिट नंबर 3 हम अपना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।